दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है ये मैं आगे बताने वाला हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो हम जैसे दो जने का रिस्क टू रिवॉर्ड जानेंगे, एक बिगिनर का और एक प्रोफेशनल का। एक बिगिनर ट्रेडर जो अभी अभी नया नया ट्रेड करना शुरू किया है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए और वो कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करता है, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में आज जानने वाले हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो अगर आपका स्ट्रेटजी 40-50% भी एक्यूरेट है तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हो, अच्छा खासा पैसा बनाने वाले हो शेयर मार्केट से। तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 1:1 पे काम करोगे, जैसे आप बिगनर ट्रेडर हो और 1:1 पे काम कर रहे हो, तो आप कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते, कभी भी बिगनर लेवल से नहीं उठ सकते। क्योंकि 1:1 अगर आपका जो एक्यूरेसी है, जो स्टडी आपका है उसका एक्यूरेसी है मान लेते हैं 50%, तो अगर आप 10 दिन लॉस करते हो और 10 दिन प्रॉफिट तब भी आप लॉस में रहोगे। क्योंकि मान लेते हैं 1000 रुपये आप लॉस करते हो, 1000 रुपये प्रॉफिट किए तो इक्वल टू 0 तो हो, लेकिन उसमें जो चार्ज कटेगा वो आपके जेब से जाने वाला है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड ऐसा फॉलो होना चाहिए जिससे आपको काफ़ी एंड में, जैसे मंथ के एंड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना चाहिए। अगर आपका 50% भी एक्यूरेट है एक स्ट्रेटजी तब, तो आज हम एक स्ट्रेटजी को लेके, जैसे 50% मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेटजी के ये है एक्यूरेसी 50% है, तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं एक बिगनर ट्रेडर के बारे में और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में। ये दोनों ट्रेडर कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बारे में और एक बिगिनर ट्रेडर के बारे में। तो सबसे पहले तो एक लाइन है यहाँ से खींच लेते हैं ताकि अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो ये हो गया बिगिनर का और ये हो गया प्रोफेशनल का। जैसे ये प्रो ट्रेडर, ये बिगिनर ट्रेडर। अब सबसे पहले तो मान लेते हैं कि कोई स्ट्रेटजी है, जैसे 9-15 स्ट्रेटजी है, इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे 9-15 स्ट्रेटजी है, दोनों ही 9-15 स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, और इसका एक्यूरेसी कितना है, क्या हो गया, और इसका एक्यूरेसी है 50%। थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रहा है। और इसका एक्यूरेसी है 50%। अब होता क्या है, जैसे कोई ट्रेड लेते हैं दोनों, तो जैसे महीने में 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, महीने में 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, 20 दिन में 20 दिन ये ट्रेड करते हैं, और 50% है तो यानी 10 दिन प्रॉफिट करेंगे और 10 दिन लॉस करेंगे। ये भी 10 दिन प्रॉफिट करेगा और 10 दिन लॉस करेगा। दोनों का ये स्ट्रेटजी सेम है, जो स्ट्रेटजी का मतलब ये है एक्यूरेसी है वो भी सेम है, लेकिन इसमें देखते हैं कौन कितना प्रॉफिट कर पाता है। जैसे मान लेते हैं आप 1 लाख से ट्रेडिंग करते हो, एक मिनट, जैसे मान लेते हैं आप 100 के से ट्रेड करते हो, ये भी 100 के से ट्रेड कर रहा है। अब इसको अगर 50,000 कमाना है, 50,000 अर्न करना है, इसको भी 50,000 अर्न करना है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं अब जो ये बिगनर ट्रेडर है ना, क्या करेगा, मान लेते हैं ये बिगनर ट्रेडर है। अब बिगनर जो ट्रेड लिया, मान लेते हैं ये ट्रेड लिया, उसमें जैसे 10,000 का प्रॉफिट दिखने लगा, 10K का प्रॉफिट दिखने लगा, और 1-2 मिनट ही ट्रेड लिए हुए हैं, 10K दिखा, 15K दिखा, ये तुरंत पैनिक में आके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेगा 10 से 15K, यानी 10 से 15,000 रुपया जब तक दिखाएगा तब तक ये बुक कर लेगा। लेकिन यहाँ पे ये 15,000 मान लेते हैं प्रॉफिट हो रहा था तो ये बुक कर लिया, लेकिन वही लॉस मान लेते हैं अभी 5 के चल रहा है लॉस, ये बढ़ के 10 के आ जाएगा तभी ये होल्ड किए रहेगा, बढ़ के 15 के आ जाएगा तब भी ये होल्ड किए रहेगा, इसके बाद बढ़ के 20 के आ जाएगा तब भी ये होल्ड किए रहेगा। किस उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अभी बिगनर है, ये लॉस लेना नहीं चाहता है। लेकिन मार्केट मतलब इतना ये नहीं है कि इसको लॉस नहीं हो और मार्केट इसको पैसा दे दे। तो सबसे पहले तो ये लॉस बुक करना नहीं जानता, ये सोचता है कि यही जो मेरा अभी 20,000 का लॉस चल रहा है यही प्रॉफिट में आ जाएगा, मार्केट ऊपर आएगा।
एक्चुअल में मार्केट ऊपर भी आता है, 20 के से 10 के भी आएगा, 5 के भी आएगा और 0 पर भी आएगा, लेकिन इसके मन में लालच होगा। अब ये क्या कहेगा, यहाँ पर लॉस हुई, अपना बुक नहीं करेगा, यहाँ पे ये अब गलत प्रूव नहीं होगा। ये सोचेगा कि अब यहाँ से मैं प्रॉफिट कर लूँगा। प्रॉफिट के चक्कर में ये 20 के से लॉस एक बार गिर करके 30 के तक चला जाएगा और इसका 30,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कितना कर रहा था, 10 से 15,000, लेकिन लॉस में होल्ड कर रहा है, प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा है और लॉस होल्ड कर रहा है। तो इससे होगा क्या, ये लॉस होल्ड कर रहा है, 915 यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ये लॉस होल्ड कर रहा है, जो लॉस हो रहा है इसको ये होल्ड करता है और प्रॉफिट को तुरंत क्विक कर देता है, कट कर देता है। ये सबसे पहले तो 1:1 या 1:2 पे काम करेंगे, क्योंकि इनका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता है। मान लेते हैं 20 दिन मार्केट ओपन रहता है, 10 दिन प्रॉफिट करते हैं, 10 दिन लॉस करते हैं, 50% की एक्यूरेसी है। अब देखो यहाँ पे 10 दिन प्रॉफिट किए 15 के, यानी 15 के इंटू 10 150 के, 1.5 लाख का, और लॉस वहीं पे 10 दिन लॉस किए। इनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो बहुत ख़राब है। तो कभी कभी इनका 20 भी चला जाता था, 30 भी चला जाता था। तो एक मैक्सिमम मान लेते हैं 25 के इंटू 10 यानी 250 के, 2.5 लाख रुपए। अभी भी 1 लाख के लॉस में है। वहीं पर अब प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग करता है वो देख लेते हैं। 2.5 लाख का लॉस हुआ, ये लॉस हुआ। अब प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेड लेगा, इसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2 ऐसे रहता है, लेकिन प्रो ट्रेडर का रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:5 ऐसे कर रखता है। अब मान लेते हैं मार्केट 10 दिन ओपन हुआ, अब प्रो ट्रेडर क्या करेगा, मान लेते हैं कोई ट्रेड लिया, एक ट्रेड लिया, इसमें 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, यह अभी बुक नहीं करेगा। ये क्या करता है, या तो टारगेट आना चाहिए या तो फिर स्टॉप लॉस ले जाओ, ये यही सोचता है। और ये 1:2 मिनिमम 1:2 पे काम करता है या फिर 1:3 पे। अब इसका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं इसको प्रॉफिट करना होगा 50,000 रुपया, एक ट्रेड में, कोई ट्रेड में 50,000 रुपया प्रॉफिट करना है, और लॉस ये कितना करेगा, एक ट्रेड में लॉस करेगा ये 10 से 15 के, मान लेते हैं मिनिमम 10 के या 15 के। अब क्या होगा, मार्केट भी अभी ये जब यहाँ पे ये इसका एक ट्रेड लिया था तो 15,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये बुक नहीं करेगा, ये होल्ड करेगा, प्रॉफिट को ये होल्ड करता है और लॉस को तुरंत क्विक कर जाता है, यानी कट कर देता है। तब क्या होगा, ये 15 के से 20 के भी आएगा, 25 के भी आएगा, और 25 के से 30 के भी आएगा, 40 के भी आएगा और 50 के भी आएगा, यानी 50,000 आएगा, तब ये अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और लॉस मान लेते हैं ट्रेड लिया, लॉस चल रहा है 5,000 का, होल्ड किया रहेगा जब तक ये गलत नहीं प्रूव हो जाता। 10 के गया, ये गलत प्रूव हो गया, तुरंत कट कर देगा, ट्रेड को तुरंत कट कर देगा, तुरंत, मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि ये गलत प्रूव हो गया है। तो ऐसे होगा क्या, इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 10 दिन प्रॉफिट में रहा, 10 दिन लॉस में रहा। प्रॉफिट कितना कर रहा था, 50,000। मिनिमम ले लेते हैं, मैक्सिमम, जैसे मिनिमम लेंगे, दोनों को मिला के। कभी कभी कट भी करना पड़ता होगा, मान लेते हैं एक ये ले लेते हैं 50 × 10 यानी 5 लाख, 500 के प्रॉफिट। लॉस कितना होगा, 10,000 से 15,000 ले रहा था, तो 15,000 मान लेते हैं, तो 15 × 10 यानी 1.5 लाख रुपया। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। 10 दिन में 500 के, और 10 दिन में लॉस 150, 150 के, यानी 1.5 लाख रुपया। तब भी इसके पास कितना बच रहा है, ये प्रॉफिटेबल है, तब भी 3,50,000 रुपये इसका बच रहा है। इसका 2-2.5 लाख रुपया लॉस जा रहा था, लेकिन ये 3 लाख, स्ट्रेटजी सेम है, ये 3 लाख के प्लस में है और ये 3 लाख के लॉस में है। आप देख सकते हो, एक्यूरेसी सेम है, स्ट्रेटजी सेम है,
ट्रेड भी सेम है, लेकिन वही एक बिगिनर ट्रेडर लॉस में है और वही एक प्रो ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा है। कैसे कर रहा है? क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो लॉस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को कट कर देते हैं तुरंत, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, प्रो ट्रेडर होते हैं, वो लॉस को तुरंत कट कर देते हैं और प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, जिससे उनका अच्छा खासा टारगेट मिलता है, इसलिए वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। तो मैं एक रिस्क टू रिवॉर्ड आपको बताता हूँ, जो अगर आप फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। जैसे मान लेते हैं 1:2 या 1:3, कभी कभी 1:5, 1:10। 1:2 से तो कभी नीचे रखना ही नहीं है आपका ना रिस्क टू रिवॉर्ड। सबसे ज़्यादा मिनिमम रखना है आपको 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 1:3। अब होगा क्या, अगर ये रखेगा, अगर कोई बिगनर ट्रेडर भी है और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रखता है, तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। 10 दिन लॉस करेगा, मान लेते हैं 10-10 हज़ार रुपये, तो 100 के करेगा, वही 10 दिन लॉस, वही 10 दिन प्रॉफिट करेगा 30 के, यानी 3 लाख रुपये। तो इसका प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तभी प्रॉफिट 200 के। अब 50,000 मान लेते हैं, कुछ इधर उधर कट गया चार्ज वार्ज में, तभी 150 के प्रॉफिट में रहेगा। तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है ना, ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये अच्छे से आप फॉलो कर लेते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल होने वाले हो ट्रेडिंग में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टाटा, टेक केयर।